हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और फटाफट हरियाणा लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कड़ाके की ठंड भी किसानों के इरादों को नहीं हिला सकी है। किसानों का कहना है कि चाहे कितनी ही ठंड क्यों ना पड़े, हम यहां से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती। वहीं आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर बंद हैं और कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में आज सिंधु बॉर्डर पर 2 घंटे के लिए पाठ किया गया। इस आंदोलन में कुर्बानी देने वालों की आत्मा की शांति के लिए यह पाठ किया गया। बता दें कि इस आंदोलन में अलग अलग वजहों से अब तक 29 किसान शहीद हो चुके हैं। इनमें सिंघू टीकरी बॉर्डर के अलावा हरियाणा पंजाब के किसानों के हक की लड़ाई की मुहिम शुरू करने वाले शहीदों के नाम शामिल है। सिंघू बॉर्डर पर रोजाना अरदास हो रही है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में यूपी के किसान नेता राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत ढांसा बॉर्डर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है क्योंकि किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि जब तक केंद्र सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ये व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार की चाल है क्योंकि कृषि कानूनों को लाने से पहले ही बड़े बड़े गोदाम बना दिए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड के कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री बनवारी लाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के उत्थान और विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। सीएम ने संबंधित अधिकारियों को हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के तहत विमुक्त घुमंतु जाति के पात्र लाभार्थियों को घर प्रदान करने के लिए ऐसे घरों के निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले में विमुक्त घुमंतु जाति के लिए शिकायत समिति का गठन किया जाए। विमुक्त घुमंतु जाति के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें कौशल शिक्षा प्रदान करने के भी निर्देश दिए गए। सीएम ने विमुक्त घुमंतु जाति के लोगों से आग्रह किया है कि वो परिवार पहचान पत्र के पंजीकरण करवाए ताकि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले फायदे उन्हें तुरंत और आसानी से प्राप्त हो सके। अंबाला के शहर नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। अंबाला शहर के वार्ड 20 के जंडली इलाके के निवासियों ने पूर्व पार्षदों पर इलाके की अनदेखी का आरोप लगाया। वार्ड के लोगों का कहना है कि यहां हर तरफ गंदगी के ढेर लगे हैं, सड़कें और नालियां टूटी पड़ी है, बिजली बोर्ड द्वारा लगाए गए ट्रांसफार्म इतने नीचे हैं कि किसी को भी करंट लग सकता है। लोगों ने बताया कि प्रशासन को कई बार शिकायत के बावजूद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। वहीं चुनाव प्रचार में कोरोना नियमों के उल्लंघन पर नोडल अधिकारी और एसडीएम ने कहा कि अगर कोई नियमों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा के वार्ड 29 में होने वाले उपचुनाव को लेकर 4 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए। भाजपा के प्रत्याशी अंजना मेहता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं 3 अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों को अलग अलग चुनाव चिन्ह दिए गए। एसडीएम जयवीर यादव ने बताया कि 4 नामांकन आए हैं और उन्हें चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए। उन्होंने बताया कि उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई, ड्यूटियां लगाकर रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके बाद 22 दिसंबर को फाइनल रिहर्सल की जाएगी। सिरसा में 27 दिसंबर को मतदान होगा और 30 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। करनाल के असंध में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा कैथल मार्ग पर शुक्रवार देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि पानीपत पुलिस की गाड़ी एसपी कैथल शशांक सांगवान को लेने जा रही थी।
आपको बता दें कि शशांक सानवान का तबादला पानीपत में हुआ है। ये हादसा रात करीब 8 बजे हुआ जब गाड़ी कैथल मार्ग पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पानीपत पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पानीपत पुलिस की गाड़ी के चालक ने बताया कि वह कैथल पानीपत ट्रांसफर हुए पुलिस अधीक्षक शशांक सावंत को रिसीव करने कैथल जा रहे थे, तभी गांव मर्दान हेड़ी के पास यह हादसा हुआ। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में 749 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 152 और फरीदाबाद में 130 नए केस सामने आए। वहीं रोहतक में 28 और पानीपत में 23 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत के मामले सामने आए। अब तक कुल 2803 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,56,477 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1164 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। किसान आंदोलन के चलते कई पंजाब रूटों की बसों का टाइम बदल दिया गया। फतेहाबाद से पंजाब के विभिन्न रूटों पर चलने वाली बसें पिछले 20 दिनों से ठप पड़ी रही, जिससे एक और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रोडवेज को भी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते बुढ़लाढ़ा, पटियाला, चंडीगढ़, लुधियाना रोड पर बस सर्विस सस्पेंड की गई थी। आज 23 दिन बीत जाने के बाद भी इन रूटों पर बस सर्विस शुरू नहीं की गई, जिससे लोगों को तो परेशानियों का सामना करना पड़ ही रहा है, वहीं रोडवेज को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। कैथल के फर्श माजरा गांव में एक फार्म पर किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इससे कैथल के उपायुक्त ने फसल अवशेष प्रबंधन की दिशा में बेहतरीन कार्य करने वाले किसानों को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उपायुक्त सुजान सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस दिशा में काफी सफलता भी मिली है। किसानों का रुझान अवशेष प्रबंधन की ओर बढ़ा है और उन्होंने इसे अपनी आय का जरिया भी बनाया है। तो वही किसानों का कहना है कि पराली को जरूरतमंद फैक्ट्रियों में भेजा जाता है, लेकिन समय पर उनको पैसा नहीं मिलता। बरनाला रोड स्थित बिजली घर में बिजली कर्मचारियों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बिजली बिल संशोधन अधिनियम 2020 वापस लिया जाए, साथ ही पुरानी पेंशन बहाल करने से लेकर सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बिजली व्यवस्था को ठप करेंगे। वहीं बिजली कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान राजेश भाकर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों और किसानों को दबाने का काम कर रही है। नए नए कानून बनाकर सभी वर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को भी समर्थन दिया। शुक्रवार को जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पंचकूला के सेक्टर 6 पहुंचे, जहां जाट भवन में उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हरियाणा में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव में गठबंधन द्वारा सीटों के बंटवारे में जेजेपी को कम सीटें मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जितनी हिस्सेदारी हमारी सरकार में है, हमें उतनी ही सीटें मिली हैं। वहीं किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने को तैयार है। उन्होंने किसानों से अपील की कि धरना कोई समाधान नहीं। गोहाना में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रैंडम कोरोना टेस्टिंग शुरू कर दी है। जिस भी वार्ड में कोरोना पॉजिटिव की सूचना मिलती है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा कॉलोनी और वार्ड में टेस्टिंग की जाती है ताकि बड़े स्तर पर कोरोना ना फैले। वहीं शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की स्पेशल टीम शहर के बस स्टैंड पर पहुंची।
टीम ने बस स्टैंड पर नियुक्त ड्राइवरों और कंडक्टरों के साथ वर्कशॉप और कार्यालय के कर्मचारियों के भी सैंपल लिए। कुल 87 सैंपल लिए गए। ये सब सैंपल गांव खानपुर कला स्थित बीपीएस राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में भेजे गए और वहां से इन सैंपलों की रिपोर्ट कल आएगी। इससे पहले टीम ने वार्ड 15 स्थित खटीक मोहल्ले में डोर टू डोर पहुंचकर सैंपल लिए। कड़ाके की सर्दी ने लोगों की ठुठुरन बढ़ा दी है। हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ कोहरे का भी कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यमुनानगर में भी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का बना रहने की उम्मीद है। यमुनानगर के से लोग जो है ठंड से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर है। शहर में ऐसे लोग भी हैं जो अपने काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं कुछ लोग अलाव जलाकर ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं तो कुछ लोग पार्क में खेलकर अपने शरीर को गर्म करते नजर आए। लोगों का कहना है कि ठंड में खेलने से शरीर फिट के साथ साथ गर्म भी रहता है। मैदानी इलाकों में हाड़ कपा देने वाली ठंड को देखते हुए जाखल में बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे का प्रबंध किया गया। यहां नगर पालिका भवन की पहली मंजिल पर अस्थायी रैन बसेरा बनाया गया। नगर पालिका भवन में बने होने के बावजूद यहां कर्मचारियों की लापरवाही नजर आई। इस रैन बसेरे में लाइट की सुविधा नहीं है, जिससे यहां आने वाले मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मामला सामने आने के बाद तहसीलदार ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया और कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। यमुनानगर में बैंक एजेंट द्वारा ग्राहकों को जाल में फंसाकर उनसे लोन का पैसा खुद हड़पने का मामला सामने आया। दरअसल बैंक के एजेंट ने पहले ग्राहकों के नाम पर लोन पास कराया और फिर वो पैसा ग्राहक को न देकर खुद हड़प लिया। करीब 27 लोगों के लिए बैंक से लोन पास कराकर बैंक एजेंट खुद हड़प गए। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बैंक ने लोन की किश्त भरने के लिए ग्राहक को फोन किया। इसके बाद इन लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस पूरे फर्जीवाड़े का मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। प्रदेश में ओवरलोडिंग रोकने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने फैसला किया कि जो भी वाहन चालक ओवरलोडिंग में पकड़ा जाएगा, जुर्माने के साथ साथ उस वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी भी रद्द कर दी जाएगी। यमुनानगर जिले में इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया गया। आरटीए सचिव भारत भूषण कौशिक ने बताया कि इन आदेशों में जहां जुर्माना किया जा रहा है, उन्होंने बताया कि यमुनानगर में पिछले महीने में 153 चालान करके 51,76,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। इसके साथ ही यमुनानगर में ओवरलोडिंग में पकड़े गए झुंझुनू, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, करनाल, कुरुक्षेत्र के ट्रक चालकों के संबंध में इन सभी जिलों के आरटीए को पत्र लिखकर उनके ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए कहा गया। पंचकूला जिला बार एसोसिएशन के प्रधान और 70 से 80 वकीलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला सेशन जज के खिलाफ नारेबाजी करने और सेशन जज की गाड़ी का रास्ता रोकने के मामले में दर्ज किया गया। पंचकूला के सेक्टर 7 चौकी प्रभारी रमेश कुमार की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। वकीलों के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 149, 189, 283 और 342 के तहत केस दर्ज किया गया। बता दें कि 15 दिसंबर को वकीलों की ओर से सेशन जज द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। इसके बाद वकीलों ने जज की गाड़ी रोकी थी और उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। सिरसा के मंगाला गांव में फंदे से लटके मिले नाबालिग लड़की के शव मामले में परिजनों ने पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। मामले को लेकर परिजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर मामले की जांच उच्चाधिकारियों से करवाने की मांग की है। वहीं परिजनों की मांग पर पुलिस अधीक्षक ने जांच डीएसपी डबवाली से करवाने का आश्वासन दिया। परिजनों के आरोप है कि 2 युवकों ने दुष्कर्म के बाद नाबालिग युवती की हत्या कर दी। सदर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज भी किया। एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। आरोप है कि सदर थाना प्रभारी देवीलाल ने रिश्वत लेकर दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और मामले को कमजोर करके रेप और हत्या की धारा हटाकर आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया।
गुरुग्राम पुलिस ने 24 घंटों के भीतर 8 साल के मासूम के अपहरण की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात में शामिल 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। बता दें कि 16 दिसंबर की शाम उल्लाहवास में चौकी कक्ष में पढ़ने वाले मासूम का अपहरण किया गया था और मासूम के पिता को फोन कर 50 लाख की फिरौती मांगी गई थी। फिरौती न देने पर मासूम को जान से मारने की धमकी दी गई थी। एसीपी क्राइम की माने तो पुलिस ने परिजनों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी का गठन कर दोनों अपहरणकर्ताओं को यूपी से गिरफ्तार किया, जबकि वारदात में शामिल बाकी आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए। नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में सीआईए की टीम ने 2 युवकों को काबू किया। पुलिस ने युवकों के कब्जे से 42 किलो चूरा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी युवकों को काबू कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। डीएसपी अजय सिंह ने बताया कि सीआईए की टीम गांव सामान्य गश्त पर थी। इस दौरान गांव ढांढस सालमखेड़ा रोड पर एक गाड़ी को रोककर जब उसकी तलाशी की गई तो उसमें से बड़ी मात्रा चूरा पोस्त बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।